इंडिया बांग्लादेश नेपाल फाइनलाइज एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन भी बोल सकते हैं, टू बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल ने ट्रेड और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए एग्रीमेंट को अंतिम रूप से फाइनलाइज कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये। इसको बोलते हैं बीबीएन, बीबीएन मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। बीबीएन मतलब भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। चलिए कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं क्या। इंडिया बांग्लादेश एंड नेपाल फाइनलाइज्ड एन इनेबलिंग एमओयू फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉन्ग गेस्टेटिंग बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। देखिए, भारत, नेपाल और बांग्लादेश अंतिम रूप से इन्होंने इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर दिया है। शुरुआत में इसका नाम बीबीएन था, भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल। अभी लेकिन अंतिम रूप से भूटान इस एग्रीमेंट से हट गया और वो शामिल नहीं हुआ। उनकी कुछ अपनी समस्याएं, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। बीबीएन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये बेसिकली आप देखोगे तो एक प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट है। चलिए समझते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ। भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ पैसेंजर, पर्सनल एंड कार्गो vehicular traffic between 4 countries was signed in थिम्पू 2015। आप सबको पता है कि भूटान की कैपिटल थिम्पू है। वहाँ पर 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ये एग्रीमेंट 4 देशों के बीच था, भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल। ये एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए था? ताकि जो इन देशों के बीच जो भी पैसेंजर का आवागमन होता है या पर्सनल का आवागमन होता है या फिर कार्गो यानी कुछ व्यापारिक जो वाहन होते हैं उनका आवागमन होता है, आपस में रेगुलेट किया जाए। इसलिए ये एग्रीमेंट 2015 में इसके संदर्भ में बातचीत जापान के थिम्पू में शुरू हुई थी। आगे देखें, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑपरेशनलाइजिंग द एमवीए बाय कंक्लूडिंग द पैसेंजर एंड कार्गो प्रोटोकॉल। देखिए, मान लो भारत से ऐसे मानो कि नेपाल में कुछ सामान भेजा जाता है। भारत से आप ऐसे मान लो कि भारत से बांग्लादेश या नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं कि सामान भेजा गया। अब जब एक देश से दूसरे देश में कुछ सामान भेजा जाता है तो कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है बॉर्डर पर। जैसे भारत से सामान जाएगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहले उस गाड़ी को खाली किया जाएगा और फिर से उसको अपलोड किया जाएगा। अब इससे क्या होता है कि एक मेहनत भी बढ़ जाती है, प्लस लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जाती है, टाइम भी बढ़ जाता है। तो इसके ट्रेड को बढ़ावा नहीं मिलता है इससे। अब क्या है ये समझिए। ऑपरेशनलाइजिंग द एमवीए मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बाय कंक्लूडिंग द पैसेंजर एंड द कार्गो प्रोटोकॉल। ये जो बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसको लागू करके जो देशों के बीच पैसेंजर और कार्गो प्रोटोकॉल होता है उसको समाप्त किया जाए। पैसेंजर प्रोटोकॉल, अगर कोई व्यक्ति एक देश का दूसरे देश जा रहा है तो उसको कुछ विशेष प्रकार के प्रोटोकॉल्स का सामना करना पड़ता है, जिससे लोग एक देश से दूसरे देश जाने में थोड़ा बहुत कतराते भी हैं। इसी तरह जो कार्गो टर्मिनल या व्यापारिक जो वाहनों को जाना पड़ता है उनको भी कई प्रकार के प्रोटोकॉल्स का सामना करना पड़ता है। तो इसको समाप्त करना मुख्य उद्देश्य था। आगे, हेल्प रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ ट्रेड एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो ट्रेड का इन आसपास के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 4 देश हैं इनके बीच ट्रेड का प्लस पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि इनके पास ऐसा पोटेंशियल था कि आपस में बहुत बेहतर व्यापार हो सकता है। साथ ही साथ इतने नज़दीक हैं चारों देश कि एक देश का व्यक्ति, एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश आराम से घूमेगा, और जब एक देश से दूसरे देश में आवागमन बढ़ेगा तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही इसमें कहा गया है। अब भूटान क्यों अलग हो गया? भूटान इसलिए अलग हो गया क्योंकि आप सबको पता है कि भूटान एक जीरो कार्बन, मतलब ऐसे समझो कि कार्बन न्यूट्रल कंट्री है या निगेटिव कार्बन कंट्री बोल सकते हैं उसको। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई देश जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उससे ज़्यादा अवशोषित कर लेता है तो उसी को बोलते हैं निगेटिव कार्बन। ऐसे सामान्य तौर पर एकदम टेक्निकल वर्ड नहीं याद आ रहा है, बस ऐसे समझ लीजिए कि जो भूटान है वो दुनिया के उन देशों में है जो जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं उससे ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भूटान इस एग्रीमेंट में थिम्पू में साइन तो हो गया था 2015 में, लेकिन समस्या ये थी
कि भूटान अप्रूवल नहीं ले पाया अपने देश में। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण है। यहाँ इस एग्रीमेंट से उनको ये डर था कि बड़े बड़े कार्गो वाहन आएंगे, बड़े बड़े व्यापारिक वाहन आएंगे, इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा। तो जो अभी उनके देश में कार्बन कंट्रोल है, ऐसा ना हो कि वो जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे, और जो उनको देश को भी जाना जाता है कि जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं उससे ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं, वो समाप्त हो जाए। इसलिए अंततः 2017 में भूटान BBIN से अलग हो गया। कार्बन निगेटिव कंट्री बोल सकते हैं इसको, कार्बन निगेटिव कंट्री है भूटान। क्यों? क्योंकि जितना भी कार्बन इनके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है उससे ज़्यादा अवशोषित कर लिया जाता है। अब इसके इस BBIN MVA की बात करें तो इसको सपोर्ट किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का, यानी भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को सपोर्ट किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का सपोर्ट है। एज पार्ट ऑफ इट्स साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रोग्राम, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम है साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट बैंक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है।